जी देखिए, बात यह है कि मैंने ऑफिस में सुना मोही ने 2 टिकट्स करवाई हैं बैंगलोर जाने के लिए, अपनी और अपनी बेटी की, आज शाम को 5 बजे। तो ये जो बैठते हैं टिकट्स करने के लिए, उन्होंने जब मोही से पूछा कि रिटर्न टिकट कब की रहेगी, तो मोही ने कुछ कहा नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो बैंगलोर से लौटने का कोई इरादा है उनका। हाँ, इसीलिए तो मोही ने इतना ही कहा कि रिटर्न का कोई प्लान नहीं है, कुछ करवाना नहीं है अभी, बस इतना। मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने ये सोचा कि टिकट्स तो 3 होने चाहिए, फिर 2 क्यों? फिर ऐसी भी बातें होती हैं कि जब प्रीति के बारे में मोही बात करती है तो बस इतना ही बोलती है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आपका कोई जिक्र ही नहीं करती। मुझे बहुत अजीब लगता है। पता नहीं, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ या शायद नहीं भी, गॉड नोज, आई डोंट नो। पर मुझे ये लगा कि बच्चे के लीगल गार्डियन होने के नाते आपको तो पता होना चाहिए ये बात। एक फादर होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। देखिए, अगर इस बारे में आपको पहले से पता था तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने आपका इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये सैंक्शन लेटर और टिकट्स आप मोही को दे देंगे प्लीज? थैंक यू। मेरा काम तो मम्मी, लगता है बहुत अच्छे से हुआ है। अब तुम्हारी बारी। गो ऑन नील। हेलो। हेलो सर, मेरी विशाल जी से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। जी, मैं इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ। आपकी वाइफ शिखा ने एक पॉलिसी करवाई थी जो मैच्योर हो गई है। आपके एक्चुअली दिल्ली वाले एड्रेस पे हमने लेटर भी भेजा था, बट उसका रिप्लाई नहीं आया, तो इसीलिए कॉल किया गया है। जो मैच्योरिटी के पैसे हैं आपकी बेटी के नाम पे, प्रीति के नाम पे, वो आपको बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो आप हमें अपनी बैंक के डिटेल्स भेज दीजिए। इंश्योरेंस कितनी अमाउंट है? 5 लाख रुपए। आप जल्द से जल्द बैंक के डिटेल्स भेज दीजिए प्लीज। बेटा, तुमसे एक बात करनी थी। वो प्रीति के स्कूल के ड्रामे से उसका नाम हटाकर तुमने ठीक नहीं किया। कौन सा उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने? एक प्ले ही तो है, कुछ दिनों में भूल भी जाएगी वो। और मम्मी जी प्लीज, आप ना मुझे सही गलत का पाठ मत पढ़ाइए। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, प्रीति का दिल दुखाया, कुछ गलत नहीं किया। मोही को घर से निकालने की बात, प्रीति के दिल से निकालने की बात, सब कुछ ठीक कर रहे हो। अरे, मोही की वजह से तो घर में 3 वक्त की रोटी आ रही है। उसी की कमाई पे टिके हो और उसी पे सवार हो रहे हो। कमाती है तो क्या, उसकी जी हजूरी करूं? उसने मुझसे मेरी बेटी छीनी है, और मेरी पत्नी ने उसे तब संभाला था जब उसे अपना नाम तक नहीं पता था। तो उसकी मुझ पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि उसने मेरे एहसानों के बदले में मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो आप प्लीज उसके पैसों की धौंस ना मुझे मत दीजिए। और मैं चाहूं ना तो आपको और प्रीति दोनों को अच्छे से संभाल सकता हूं। हाँ, आज तक जैसे सब कुछ संभालते आए हो। अरे, कम से कम अपनी बेटी के आंख के आंसू तो देखो। आपके पास कुछ काम नहीं है? छोटी सी बात को इतनी बड़ी तूल दे रही हैं आप। मेरे पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। अच्छा, ये छोटी सी बात है? अरे, ये तो सोचो, प्रीति को पता चल जाएगा तो क्या होगा? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा उसे? वो मोही तो उसे बताने वाली नहीं है। और आप तो जानती हैं, अगर आपने मेरे खिलाफ जाने की सोची भी तो मुझे बहुत बुरा लग सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। और वैसे भी अब मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लान है, उस मोही से अपनी प्रीति को हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने का। उसे उसके पैसों की गर्मी मुबारक। अब मैं अपनी बेटी को उससे दूर ले जाकर ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। दिन में पीना शुरू कर दिया है क्या तूने? अरे, घर में महीने भर के राशन का इंतजाम तो कर नहीं सकता, बेटी को ऐशो आराम की जिंदगी देगा। अरे, प्रीति को मोही से दूर करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? शिखा भी यही चाहती थी
कि उसकी बेटी अपने बाप के साथ खुश रहे, ना कि किसी अजनबी के साथ। शिखा की कराई इंश्योरेंस अब मैच्योर हो चुकी है, जो प्रीति के भविष्य के काम आएगी। अब मोही मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्रीति मोही से बहुत दूर जाने वाली है। तुम प्लीज ज्यादा मत सोचो और जो प्लान किया है वो करो, ओके? विशाल अग्रवाल के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर होता है। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ। मैं कम इन सर? कमिंग। सर, हमारी कंपनी का किसी बच्चों के प्लेग्राउंड वाली कंपनी से कोई टाई अप है क्या? क्यों? वो एक्चुअली मैं इस शहर में नहीं हूं ना, और मेरी बेटी का बर्थडे है, तो बहुत सालों बाद मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी और मेरे पास कुछ पैसे भी होंगे खर्च करने के लिए, तो इसीलिए सोची थी किसी कंपनी से अगर मुझे कोई डिस्काउंट मिल जाता तो। अगर नहीं मिलता भी तो कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हैं ना? बहुत। वो कहते हैं ना, जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका भी दूसरा जन्म होता है। मैंने प्रीति को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन जिस दिन पहली बार मैंने उसे गोद में लिया था ना, उसी दिन मेरा भी दूसरा जन्म हो गया था। नाराज है मुझसे थोड़ी, मैं सोच रही हूँ कि बर्थडे में उसे बना लूंगी तो। ठीक है, आप जाइए, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच। सॉरी प्रेम, मैं प्रीति भाभी को उनकी बच्ची से दूर नहीं कर सकता। विशाल अग्रवाल के अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। हेलो, मैं ट्रैवल एजेंट बात कर रहा हूँ। विशाल और प्रीति के नाम की 2 बैंगलोर की टिकट्स हो गई हैं। एक्चुअली उनका नंबर लग नहीं रहा है, तो आप आके कलेक्ट कर सकती हैं क्या? बैंगलोर के लिए? जी हाँ, जल्दी आ जाइएगा, 4 बजे की है। कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, बैंगलोर जा रहे हैं? आप जानते हैं ना प्रीति मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं प्रीति के बिना नहीं रह सकती। आप क्यों उसे मुझसे दूर कर रहे हैं? और तुम कर सकती हो? तुम भूल रही हो मोही, प्रीति मेरी बेटी है, मेरा खून है वो। शिखा की आखिरी अमानत है वो। उसे मुझसे छीनकर तुम्हें पहले चैन नहीं मिला, जो अब अपने साथ उसे मुझसे दूर ले जाना चाहती हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। आप कब क्या सोचते हैं ना, इसका भगवान ही मालिक है। आपसे प्रीति को छीनने की बात आपके मन में, मेरे मन में नहीं है, और ना ही मैंने ऐसा कभी सोचा है। ये दिखावा ना प्रीति के सामने करना। जब से मेरी शिखा गई है, ऐसा लगता है जैसे तुमने कसम खा ली मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की। धीरे धीरे उसके मन में मेरी नफरत भर रही हो तुम, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और तुम हो कौन, मेरी बेटी को मुझसे दूर करने वाले? अब मैं प्रीति को अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुमसे इतनी दूर जहां तुम्हारी परछाई भी उस पर ना पड़ सके। कोई कहीं नहीं जाएगा। आपकी सोच तो नहीं रोक सकती, लेकिन आपको जरूर रोक सकती हूँ। जाने की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं प्रीति को जाकर सब कुछ सच बता दूंगी कि उसका नाम आपने प्लेस से निकलवाया था, मैंने नहीं। तुम ऐसा नहीं करोगे। करूंगी मैं। अपनी बेटी को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और आज मुझे चुनौती देने की कोशिश भी बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रीति
मेरी जान से भी प्यारी है। अगर उसे एक भी आंच आई ना तो मैं देखूंगी नहीं कि मेरे सामने कौन खड़ा है। एक औरत की शक्ति और एक माँ की ममता को कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, आपको बहुत भारी पड़ेगा। पैसे भी नहीं आए अभी तक। अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए पड़े। नील, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इतनी मुश्किल से एक मौका देखकर मैंने प्लानिंग की थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। प्रियंका, मैं एक मासूम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। कैसा नहीं कर सकते? कैसा नहीं कर सकते? बड़ी माँ, वो हमसे भूल हो गई। प्रियंका ने प्रीति और मोही को दूर करने का प्लान बनाया था। विशाल और मोही के बीच गलतफहमियां पैदा करके विशाल और प्रीति को हमेशा हमेशा के लिए बैंगलोर भेजने की सारी तैयारियां कर दी थी, पर मुझसे ये सब हुआ नहीं। मतलब मैंने मोही को विशाल के जाने के बारे में बता दिया। वो उन्हें जाने नहीं देंगे। अरे तुम लोग पागल हो क्या? तुम्हें पता नहीं है तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे? ये तो शुक्र मनाओ केटी यहाँ नहीं है, उसे इस बात का पता नहीं चला, वरना वो तुम दोनों को, मोही और प्रीति को अलग करने जैसी बात का सोचने के लिए भी ना जाने कैसी सजा देता। तुम्हें उसका गुस्सा पता नहीं है, खास करके तब जब बात मोही की हो। अरे तुम लोग तो जानते हो केटी की जान बसती है मोही में और मोही की जान बसती है प्रीति में, और प्रीति की तो माँ भी नहीं है। आप लोग क्या भूल गए ये सब? बड़ी माँ, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन बीबी की खुशियां सोच के मैं थोड़ी देर के लिए बहक गया था। पर थैंक गॉड मुझे अकल आ गई। मतलब आप दोनों को ऐसा लगता है कि मैं इस घर का भला नहीं चाहती? देख बेटा, ऐसी बात नहीं है, हम समझते हैं तुम ऐसा क्यों करना चाह रही थी, क्यों ऐसा सोच रही थी, समझते हैं। प्रियंका, तुम्हारा तरीका जिसमें एक बच्चे को दुख पहुंचे, एक बच्चे से उसकी मां छीनकर किसी और की खुशियों के बारे में सोचना, ये गलत है। जिस दिन तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझ में आएगा इसका मतलब। नहीं, मेरे 2 मिसकैरेजेस हो चुके, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बच्चा नहीं चाहती, बस मेरी किस्मत में नहीं है। प्रियंका, प्रियंका, नहीं बेटा, प्रियंका भी परेशान है, उसे थोड़ा समय दो, वक्त दो उसे। बड़ी माँ, मैं क्या कम परेशान? पिछले 5 सालों में हमारी बातें कम और झगड़े ज्यादा हुए। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इससे बात क्या करूं। देख बेटा, प्रियंका दिल की बुरी नहीं है और ये बात मैं जान चुकी हूँ। हाँ, उसके तरीके अलग हैं, लेकिन ये बात तो तुम्हें भी पता है ना। देखो बेटा, जब एक शादी में चीजें तुम्हारे मन मुताबिक ना हो और तुम्हें कुछ समझ ना आए, तो सब ऊपर वाले पे छोड़ के शादी में हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। फिर देखना कैसे धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होता जाता है। अरे अरे अरे, फिर से कहाँ चली? एक तो जल्दी ऑफिस से आ गई, फिर चल पड़ी। अरे नहीं नहीं, नौकरी है, रोज रोज ऐसा करेगी ना तो निकाल देंगे ऑफिस वाले। फिर क्या होगा? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ओफो माता जी, शांत शांत। मैं आपकी और इस घर के खर्चों में कोई तंगी आने नहीं दूंगी, लेकिन इस वक्त ना प्रीति मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाराज है वो मुझसे। मैं सोच रही हूँ कि उसके स्कूल में जाकर उसे मना लूं, और मैं जानती हूँ वो अपनी ममा टू से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। और आपके लिए भी तो आपकी शिखा की बेटी की खुशियों से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है ना? मैं आती हूँ। उसके लिए पिज्जा लेकर जाऊं कि बर्गर? हाँ, ऐसा कर, पिज्जा मंगा ले।
मैं भी खा लूंगी। उसमें वो बहुत सारा चीज होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुन, उसे बोलना सब्जियां बहुत सारी डाले, कंजूसी ना करे। मंगा ले। हाजमा खराब नहीं होगा आपका? रात को खिचड़ी खा लूंगी ना, जा जल्दी। ठीक। हाँ। जी मैम। मोही, तुम हमारे घर आ जाना। ड्राइवर कीर्ति और प्रीति दोनों को हमारे यहाँ ले आया है। वो रिहर्सल कैंसिल होने की वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी दोनों की। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कीर्ति और प्रीति एक साथ? आखिरकार प्रिंसेस का रोल रियल प्रिंसेस को ही मिला। ये बात तुम्हारी M2 भी जानती है। अब बोलो, कीर्ति इज अ रियल प्रिंसेस। बोलो। मुझे परेशान मत करो। मेरी मम्मा ने लड़ाई करने से मना किया है। मैं गुड गर्ल हूँ। तुम्हारी वही M2 ना, जिसने तुम्हारा प्ले से नाम ही हटवा दिया। तुम्हें कोई लव नहीं करता, तुम्हारी मम्मा भी नहीं। सब तुम्हें यहाँ रोने के लिए छोड़ा है। एक काम करो, वो साइड में बैठ जाओ और आराम से रो। जाओ रो लो, जाओ। अच्छा, ये बात। अरे अरे बेटा, ऐसे नहीं लड़ते, छोड़ो वाला करो। आप कौन? कीर्ति, प्रीति, ये बच्चियां भी ना क्या करती हैं? कीर्ति, कीर्ति सर का फोन भी नहीं लग रहा। कीर्ति सर, प्रीति, कीर्ति सर, क्या हुआ? कीर्ति सर का। अरे कीर्ति सर तो नहीं है, वो तो लंदन जाने की फ्लाइट में बैठे हैं। बात क्या है? मेरी प्रीति और कीर्ति भी दोनों को वाइट वैन आई थी, दोनों को किडनैप करके लेके गए। किडनैप? हाँ, कुछ कीजिए ना प्लीज। भगवान, एक मिनट, कीर्ति यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ, कमिश्नर साहब को फोन लगाती हूँ। कीर्ति और प्रीति दोनों बच्चियों दोनों को किडनैप करके लेके गए। वो मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। मैडम आप शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात है। मेरी बच्ची प्रीति, इनकी पोती कीर्ति, दोनों को गुंडे आए और एक वाइट कलर की वैन थी। वैन में? जी, वैन। यहाँ एक टीम भेजिए जल्दी से। हाँ, किडनैपिंग हुई है, नाकाबंदी करना ठीक रहेगा। क्या हुआ? क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अभी आप घर जा सकती हैं। टेंशन ना लो, घर चली जाओ? मतलब कैसे टेंशन ना लो? घर पे कैसे बैठ जाओ? आप एक मेरी बेटी और दूसरी मेरी बेटी जैसी है। मैं कैसे चली जाऊँ? शांति से बैठूं? अगर आपके सीने से कोई दिल निकाल कर लेके जाता तो आप क्या करते? शांति से बैठे रहते? अगर मेरी बच्चियों की जगह आपका बच्चा होता तो क्या करते? शांति से बैठे रहते, टेंशन नहीं लेते? वही हालत मेरी है। मेरी बेटी
मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी सांसें उससे चलती है, मेरी जीने की वजह है वो। एक माँ से उसकी बेटी को छीन कर लेके गया, मैं कैसे शांति से बैठ कर रहूं? आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी को लेकर गए इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए तो। सॉरी मैम, मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों बच्चों की फोटो तो मुझे दे दीजिए। और हाँ, अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए फोन भी जरूर आएगा। ठीक है। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।